वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं हिंदी का 12वां प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा गया है, तलवार की धार पर चलना का सही अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे कुछ इस प्रकार। ऑप्शन ए नुकीला होना, ऑप्शन बी पराजित कर देना, ऑप्शन सी ईर्ष्या करना, ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बुढ़ापा आ जाना, ऑप्शन बी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, ऑप्शन सी निर्लज्ज हो जाना, ऑप्शन डी देखने की आदत कमज़ोर पड़ना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्लज्ज हो जाना। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया मैं विशेषण है। तो यहाँ पे हमें विशेषण को बताना है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी पौन, ऑप्शन डी पाचन। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन बी मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन डी मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए हार जाना, ऑप्शन बी गिर पड़ना, ऑप्शन सी भोजन खा लेना, ऑप्शन डी भाग जाना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए हार जाना। चलते अपने अगले प्रश्न पे। अंधेर नगरी का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्य विहीन स्थान, ऑप्शन बी अन्याय की जगह, ऑप्शन सी जहाँ अंधेरा हो, ऑप्शन डी सुनसान जगह। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्याय की जगह। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया बछिया का ताऊ का अर्थ है। ऑप्शन ए कामचोर व्यक्ति, ऑप्शन बी साहसी व्यक्ति, ऑप्शन सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन डी अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए युद्ध स्थविर, ऑप्शन बी युद्ध थिरक, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध स्थायी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए असूर्य दर्शना, ऑप्शन बी असूर्य दृष्टा, ऑप्शन सी असूर्य स्पर्शा,
ऑप्शन डी असूर्य पश्या। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असूर्य पश्या। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृतकार्य, ऑप्शन डी कृत। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतज्ञ। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है अतिवादी, ऑप्शन बी अतिशय, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है ऑप्शन ए अम्ब, ऑप्शन बी अम्ब, ऑप्शन सी अम्बा, ऑप्शन डी जननी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्बु। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुधांशु, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी सुधाधर, ऑप्शन डी सलिल। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन डी सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जल्दी, ऑप्शन सी पखवाड़ा, ऑप्शन डी पखारना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षी। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अर्घ, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी माणिक्य, ऑप्शन डी कनक। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए शोकाकुल, ऑप्शन बी सर्वोत्तम, ऑप्शन सी वीर पुरुष, ऑप्शन डी पाप पुण्य। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाप पुण्य। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जिसमें पूछा गया जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहारदान रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तो दोस्तों ये थी हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपने इस वीडियो में देख ली है। तो दोस्तों आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।